अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिका किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप लोग देख ही रहे होंगे कि ज़बरदस्त चिकन लेग पीस की है। जी हाँ जी, ये तिक्का लेग पीस है, मेरे फेवरेट, बहुत ज़बरदस्त। काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं मैं लेग पीस बनाने की आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो ये रेसिपी है ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कोई इतना मज़ेदार है और इसका जो मसाला है वो अंदर तक जो है वो रच चुका है इसमें, बहुत ज़बरदस्त सा। और जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा हो, इसके दो तरीक़ाकार हैं। आप चाहें तो इसको स्टीम कर लें लेस ऑयल में, मतलब जो कि ऑयल कॉन्शियस हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा इसको डीप फ्राई ना करें। और दूसरी जो है वो इसकी हम लोग इसकी फ्राइंग भी कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करके खाना चाहते हैं, तो ये दोनों तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। दोनों तरह से इसका फ़ीडबैक जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त आएगा। यहाँ देखिए जी, हमने इसको पहले किया स्टीम। आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छी तरीके से स्टीम कर लें। बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल है मैंने इसके अंदर यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसके अंदर जो है आप इस ऑलिव ऑयल से भी इसको बना सकते हैं, या जो भी ऑयल आपको पसंद हो। कम से कम ऑयल में आप इसको अच्छी तरीके से स्टीम कर लें। बहुत ज़बरदस्त जूसी मज़ेदार बनेंगे। और दूसरा तरीका यहाँ फ्राइंग का है। एक ही मसाला था जो मैंने पीस बनाए हुए थे, उसको मैंने दोनों तरह से आपको करके दिखाए हैं। चाहे तो आप इसको फ्राई कर लें और चाहे तो आप इसको स्टीम कर लें। दोनों तरह से इसका टेस्ट जो है वो इंतहाई आला होगा और लोग जो हैं वो आपसे रेसिपीज़ की पूछ के जाएंगे। तो जी हाँ जी, ये ज़बरदस्त हमारे तिक्का लेग पीस जो हैं वो तैयार हैं। दोनों की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर थी जी, मेरे पास थे 6 लेग पीस, जिनको मैंने अच्छी तरीके से पहले वॉश किया है। और अभी मज़ीद जब ये वॉश हो जाएंगे, अभी हम इनको अंदर सिरके वाले पानी के साथ इनको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। चिकन के अंदर एक हल्की सी स्मेल होती है, जिसको अगर हम ख़त्म ना करें तो वो इतना अच्छा कोई हमें टेस्ट नहीं देती। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर में जो है 5-7 सब्ज़ मिर्चें और उसके साथ थोड़ा सा अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। और उसी पानी को हमने यहाँ पीस के अंदर जो है वो डाल दिया है। इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको इस तरह से रख देंगे। यहाँ 2 टेबलस्पून हमने सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल किया है। इससे जो चिकन के अंदर स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो एक पेस्ट सा बनाया था पानी के अंदर, वो आपकी चिकन को इतना मज़ेदार जूसी और टेंडर कर देगा। और जो मसाला है वो इसके इस तरह से आपको महसूस होगा कि अंदर तक इसके लग चुका है। कट्स की टेक्निक मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको कई दफ़ा समझाई हुई है। यहाँ पर हमने छलनी के अंदर जो है सारा जो पानी है वो इसका निकाल लेना है। और पीस जो है वो हमने अच्छी तरीके से ड्राई कर लेने हैं। यहाँ आज हम जो मसाला लगा रहे हैं वो काफ़ी ड्राई है। पहले मैं आपके साथ दही में भी मसाला शामिल करना तिक्का लेग पीस का लगा चुकी हूँ, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इसको खुश्क बनाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने इसको इस तरह से सिरके वाले पानी में डिबो के रखा था, तो ये बिल्कुल अंदर से जो है वो जूसी ही बनेंगे, खुश्क नहीं होंगे। जिस तरह से होते हैं ना कि बाज़ औक़ात आप पीस लेते हैं तो वो ड्राई होते हैं। यहाँ 2 टेबलस्पून जो है वो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 5 से जो है वो 8 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उनका अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है। यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून जो है हल्दी, 2 टेबलस्पून इसके अंदर भर के रेड चिली पाउडर मैंने शामिल किया है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर गरम मसाला है। और इसके साथ खुश्क धनिया पाउडर हम लोगों ने 1 टेबलस्पून शामिल किया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। और इसके अलावा काली मिर्चें भी शामिल की हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे टिक्के मसाले के 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो मसाला जो है वो इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हॉट सॉस इसके अंदर जाएगी। इसी तरह से 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे सोया सॉस। और इसके साथ विनेगर भी शामिल करेंगे। बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार मसालादार जो है ये हमारे तिक्का लेग पीस जो हैं वो बनने वाले हैं। और इसी के साथ ही जो है मसाला जो है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आप चाहें तो फ्रेश लेमन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त लेमन मौजूद नहीं था, तो मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरका ही शामिल कर दिया है।
मसाले को देखें, आपको यहाँ पर क्वांटिटी कम लग रही होगी, लेकिन ये माशाल्लाह से 6 से 8 लेग पीसेस के लिए बहुत है, आपको बहुत काफ़ी हो जाएंगे। हम इस तरह से इनको रखते जाएंगे। और देखिए कट्स जो हैं वो हमने काफ़ी गहरे करके लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से। और आपको यहाँ पर हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथ के साथ आप इसको अच्छी तरीके से शामिल करते जाएं और बहुत ज़बरदस्त से, ताकि जो इसकी कट्स हैं और जो हमने इसकी पॉकेट्स बनाई हुई होती हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से मसाला जो है वो रच जाए। क्योंकि अगर हम फ्राइंग करेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ स्टीम में मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर जाना चाहिए। और जितना देर आप इसको रखना चाहें उतना बेस्ट है। ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इसको 2 से 4 घंटों के लिए फिर भी लाजमी रखें, ताकि जो है वो पीस हमारे ज़बरदस्त से बन जाएं। और इसको अच्छी तरीके से लगाने में कोई हेजिटेशन ना कीजिएगा, बल्कि बहुत ज़बरदस्त सा इसको अच्छी तरीके से मसाला जो है वो इन कट्स के अंदर लगाएं। जी, ज़बरदस्त सा मसाला हमारा लग चुका है। इसकी फ्राइंग और इसको स्टीम करने की वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में, और वो तकरीबन सबको ही जो है वो आता होता है। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप इसको स्टीम करें या फिर इनको फ्राई करें, वो आपके अपनी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो फ्राइंग चीज़ें खाते हैं, और जो हैं बड़े हैं वो इसको इस तरह से स्टीम में खाते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ तरह की सर्विंग जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो काट के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वही जो हमारा मसाला बच गया था उसमें अगर आप फिंगर फ्राइज़ जो हैं वो आप इसमें डाल लें, या फिर टमाटर और प्याज और कैप्सिकम जो है वो भी अगर आप उसके स्लाइसेस या रिंग्स करके करना चाहें तो उसी मसाले के अंदर इसको अगर आप स्टीम दे देंगे तो आप यकीन करें कि कोई इतने मज़े के लगेंगे कि सब लोग आपसे यकीनन रेसिपी पूछेंगे और आप ख़ुद भी इसको बार बार बनाएंगे, और ये आपके रेसिपी कार्ड में बहुत ज़बरदस्त इजाफा होगा। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने मेरी कौन कौन सी रेसिपी अब तक बनाई है और उसका क्या फ़ीडबैक मिला है